लगातार हम लोग भ्रमणशील रहेंगे। अभी हम लोग का भ्रमण का कार्यक्रम भी रहेगा सभी बूथों पे। चाहे पेंटिंग हो, पोस्टर हो, बैनर हो, अगर किसी प्राइवेट घर पे भी हैं तो घर वाले के परमिशन से ही रखना है। ये आदर्श आचार संहिता का गाइडलाइन है। सर्कल इंस्पेक्टर जो हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो भी लगातार बूथों पर घूमें, भ्रमणशील रहें। जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं उन पर किसी भी तरह का राजनीतिक पोस्टर, बैनर, पेंटिंग नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गया। अब बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो बिहार के तमाम जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर और आचार संहिता का नियम कानूनी तरीके से पालन कराने को लेकर के अब प्रशासन ने मुस्तैदी बरतना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि नालंदा के जिलाधिकारी और नालंदा के एसपी ने भी प्रेस वार्ता किया है इस मामले को लेकर के और बताया है कि क्या कुछ करना है और इस दौरान क्या कुछ नहीं करना है। आचार संहिता लागू है। आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है। कहां पर बिहार में अगर बात करें तो बिहार के किस जिले में किस चरण में मतदान होने हैं वो भी आपको कल पता चल गया होगा। लाइव सिटीज पर यह वीडियो चला भी है और यदि अब तक नहीं जान पाए तो जाकर देख लीजिए। नालंदा में जिलाधिकारी और एसपी ने जिस प्रकार प्रेस वार्ता की और इस वार्ता के दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा है उसे गंभीरता से सुनने की जरूरत है। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। प्रेस नोट आज जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता जिले में लागू हो गई है। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ आप देखे होंगे पूरे जिले में अभी दल रवाना किए गए हैं। जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं उन पर किसी भी तरह का राजनीतिक पोस्टर, बैनर, पेंटिंग नहीं रहना चाहिए। और उसके अलावा जितने भी हमारे अवैध पोस्टर कहीं भी हैं पूरे ज़िले में उनको हटाया जाएगा। चाहे पेंटिंग हो, पोस्टर हो, बैनर हो, अगर किसी प्राइवेट घर पे भी हैं तो घर वाले के परमिशन से ही रखना है। ये आदर्श आचार संहिता का गाइडलाइन है कि अगर आप किसी प्राइवेट घर पे पोस्टर, बैनर लगाते हैं तो घर वाले का परमिशन होगा तभी आप लगा सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट घर पे भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसका अभियान हम लोग आज से शुरू किए हैं। सभी जगह जांच की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम बता देना चाह रहे हैं। इसमें बहुत स्पष्ट कहा जाता है कि कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद को बढ़ावा मिले या परस्पर नफरत या तनाव पैदा हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके इस ज़िले में हम लोग इसको बहुत सख्ती से लागू करेंगे। आज से कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात अपने मुंह से या अपने सोशल मीडिया पर या कहीं भी अपनी लेखनी से अगर दिखता है हम लोग को धार्मिक भावना भड़काता हुआ या जातिगत भावना भड़काता हुआ तो उस पर बहुत गंभीर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही बहुत स्पष्ट करता है कि अगर किसी राजनीतिक हैंडल को फॉलो करते रहिए, वो लोग भी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमारी फ़िलहाल तैयारी है। लगातार हम लोग भ्रमणशील रहेंगे। अभी हम लोग का भ्रमण का कार्यक्रम भी रहेगा सभी बूथों पे। मोटा मोटी हम लोग भ्रमण करेंगे जो सेंसिटिव हैं। और एसएचओ स्तर पर जो है, बीडीओ स्तर पर सभी बूथ का भ्रमण कर लिया गया है और लगातार जारी रहेगा। 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड भी भ्रमण होगा। सर्कल इंस्पेक्टर जो हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो भी लगातार बूथों पर घूमें, भ्रमणशील रहें और समस्या को जानें। अगर जो कमज़ोर वोटर हैं उनसे मिलें और उनको एश्योर कराएं कि उनका वोटिंग का जो अधिकार है उसको सुरक्षित रखा जाएगा और हम लोग उनके अधिकार के लिए खड़े हैं। और किसी तरह से वो प्रभावित ना हो, किसी भी तरह से अगर कोई उनको प्रलोभित करता है या फिर जो है वो धमकाता है तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला काम हम लोग करेंगे। तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से इलेक्शन को कराने के लिए तैयार है। आप सभी से भी सहयोग अपेक्षित है। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या नज़र आती है तो कृपया करके आप पुलिस के संज्ञान में लाएं। हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने चुनाव को लेकर जो पुलिस का काम है वो किस तरह आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर जिलाधिकारी और एसपी दोनों ने ही ये बताने की कोशिश की है और निर्देश दिया है, कह सकते हैं, कि कौन कौन से काम नहीं करने हैं। अब देखिए, शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भय मुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए कहा है उन्होंने कि हम प्रतिबद्ध हैं। धार्मिक या जातीय भावना को भड़काने की कोशिश करेंगे तो आप छोड़े नहीं जाएंगे, ये भी बात कही गई है। अफवाह फैलाने पर भी कार्रवाई होगी। पेड न्यूज और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रहेगी पुलिस की। पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने कहा है कि जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव कराने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। अब पुलिस बल के अलावा सीपीएमएफ की टीम भी लगाई जाएगी। चुनाव के पूर्व निरोधात्मक
कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये तमाम बातें एसपी और डीएम ने नालंदा के कही हैं और उन्होंने साथ ही साथ चेतावनी भी दी है, कहा भी है कि कानून का पालन करें, आचार संहिता की जद में आने वाले जितने भी कार्य हैं आपको उसका पालन करना होगा। आचार संहिता में क्या कुछ नहीं करना है वो भी आपने सुना है। जो बैनर पोस्टर है वो कैसे हटाए जाने हैं, राजनीतिक पोस्टर कैसे हटाए जाने हैं, न्यूज खबरों को लेकर के, सोशल मीडिया पर पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ खबरें चल रही हैं, क्या कुछ निर्देशित किया जा रहा है वो भी आपने सुना है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।